TCMT न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा नीमताल गांधी चौक पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। धूमधाम से पार्टी जन रहे उपस्थित। शिवम वेयर हाउस पर हमाली कार्य के दौरान बूढ़ा गिर जाने से सुरेश नाथ का टूट गया था पैर। न्याय के लिए पहुंचा कलेक्टर के पास। विदिशा GRP ने संदेह के आधार पर पकड़ा था ट्रेन में 15 वर्षीय मुस्लिम किशोर और 14 वर्षीय गर्भवती हिंदू किशोरी को। चाइल्ड लाइन की मदद से हुई कार्रवाई। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा की जयंती भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा नीमताल गांधी चौक पर मनाई गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की सदस्याएं उपस्थित रहीं। हुत नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा जी को 3 मार्च 2019 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हुई जेल में। हाँ, जेल में उनकी मृत्यु हुई। जनजाति जब गांव जंगल में रहने वाले लोग, जिनके जगहों में भी भारत माता का खून दौड़ता था और भारत माता के लिए संघर्ष करते थे, ऐसे लोगों को हमें पढ़ना चाहिए। इनका इतिहास हमें ये ग्रहण करना चाहिए। पहले मैं भी नहीं जानता था बिरसा मुंडा जी कौन है। पिछली साल ही माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भोपाल आए थे तभी पता पड़ा कि बिरसा मुंडा जी कौन है। इस प्रकार के और भी हमारे लोग हैं, करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी मात्र पार्टी है जो जिनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संकल्प किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प किया था, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य है। इसी प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाकर के लोगों को बताया कि ऐसे लोग जो भारत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हुए, वो प्राणों की आहुति दी, ऐसे लोगों के त्याग। क्योंकि हमें तो कुछ लोगों को बताया। मैं एक बात लीक से हटकर करना चाहूंगा। हमारे आजादी के बाद पर आभा के नाम से जाने जाते थे और उनकी जो करनी और कतनी होती थी उससे अंग्रेजों कांपते थे वो लोग। और ऐसे जनजाति समुदाय से हुए कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया जनजातियों के लिए। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नियम लागू किया है कि जिसमें जनजातियों को जमीन और जंगल का जन अधिकार दिया है। तो हम जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जनजाति समुदाय का उन्होंने इतना ध्यान रखा और उन लोगों के लिए ऐसे नियम लागू किए कि ताकि थी उसकी जो चिंगारी थी वो पूरे समूचे देश में फैल चुकी थी। लेकिन बिरसा मुंडा का उस समय जन्म हुआ जब क्रांति एक नए रूप में प्रखर हो रही थी, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी, सन 58 की मंगल पांडे जी जैसे थे। और क्या किया? झारखंड राज्य में जिनने जन्म लिया और संपूर्ण देश में देशवासियों के दिलों पर राज किया, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की आज जन्म जयंती है। हमारी बहनों ने उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर गांधी जी के सामने न केवल दीप प्रज्वलित किए बल्कि रंगोली भी आयोजित करके वो भगवान बिरसा मुंडा को जानने का सबको अवसर दिया। वास्तव में वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों से लोहा लिया जब वहाँ छोटे छोटे राज और बड़े बड़े राज अंग्रेज़ों के सामने या तो नतमस्तक हो जाते थे या उनके एजेंडा को लागू करते थे। उनको चुनौती के रूप में जो है जनजाति भाई बहनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और चुनौती के रूप में खड़े रहे। और वास्तव में हम ये जानते हैं कि हमारे जो भी इतिहास है, जो भी हमारा पुराना वो रहा है, उसमें हमेशा जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ा है उसको भगवान के रूप में देखा गया है और जनजाति भाई बहनों के लिए तो भगवान के अवतार थे। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है
तो महिला मोर्चा द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में रंगोली और दीप प्रज्वलित कर सभी बहनों द्वारा और वरिष्ठ नेताओं द्वारा, सभी वरिष्ठ भाइयों द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई। और बिरसा मुंडा जी की जो लड़ाई थी उसका जो परिणाम हमें देखने को मिला वो हमें इतने वर्षों बाद 2021 में सच में भी हमें उनकी मेहनत सफल होती दिखी। धन्यवाद। रंगिया मोहल्ला क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो कि हमारे श्रीमती लक्ष्मी देवी मोहनलाल शाह के बुआ जी ने जो भागवत का शुभारंभ किया था, आज उसका समापन था और जो कि बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज की कथा थी सुदामा चरित्र और कल रुक्मणी विवाह हुआ था और सभी बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं ने बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें। उनको लिए साधुवाद देता हूं और बुआ जी के लिए साधुवाद देता हूं। और हमारे गुरुजी श्री श्री 108 मनमोहन दुबे जी जो सागर के हैं, उनके श्रीमुख से ये भागवत कथा का समापन किया गया। शुभारंभ और समापन दोनों किए गए। उनके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं और सभी जनता को साधुवाद देता हूं जो कि इस धर्म कार्य में सम्मिलित हुए। विदिशा विरासत ग्रुप के माध्यम से निजी गार्डन में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। विदिशा की विरासत व धरोहर को सहेजने को लेकर कार्यक्रम में भोपाल सहित अन्य क्षेत्र के पुरातत्व के जानकार उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बात मीडिया से भी साझा की। बहुत सारी 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। मैं तो संक्षिप्त ही कह पाऊँगा। और उन पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 1000 साल की ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन किया है। ये सबसे बड़ी बात है। सौभाग्य के आदरणीय पाटीदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी देवलिया चाचा जी बता रहे थे और मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा उनका भी परिचय आदरणीय देवलिया जी से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे वक्तव्य के बाद इनका परिचय भी आप थोड़ा सा दे देंगे। अन्य इस सभागार में उपस्थित सभासदों वंदन स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय के.एन. शर्मा जी से कृपया पधारिए। तो कोरोना काल के समय में आपने सामने देखा होगा, हम सब घरों में थे और घर में सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक का आनंद ले रहे थे और बाकी साथ में हमारे भय था, बाहर भी भय था, घर के अंदर भी भय था। हम सब्जी तक धोकर बना रहे थे। उस समय कुछ लोग इस शहर के सेवा का काम करने का काम कर रहे थे। तो ऐसे ही ग्रुपों में बातचीत हुई, 2-3 ग्रुपों में चर्चा आई। आदरणीय देवलिया जी ने एक जगह प्रस्ताव रखा। कोरोना के समय में बहुत सारी ज्ञानवान चीजें भी आ रही थी। आते हैं साथ में, तो मैं विदिशा में चुपचाप आके और वो दिखा के ले जाता हूँ विजय मंदिर, जो बीजा मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। पत्रकारिता में आने के बाद भी वो इतिहास के प्रति मेरे भीतर की कोई दबी हुई सी कोई चिंगारी थी जो लगातार ही प्रज्वलित रही। और उस विषय को मैंने आजीविका के रूप में पत्रकारिता को अपनाने के बावजूद मैं प्रिंट में रहा कई वर्ष, मैं बीच में टेलीविजन में रहा कुछ साल, फिर वापस प्रिंट में आया। लेकिन वो इतिहास का विषय मेरे साथ मेरी सांसों की तरह बहता रहा। मैं उसका कोई कारण नहीं जानता हूं कि ऐसा क्यों है। अब आगामी समय में होने वाले चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट की तैयारियां चल रही हैं। एसडीएम कार्यालय में इस अवसर पर सभी पार्टियों के जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। एसडीएम ने दी जानकारी। फॉर्म 3 तरह के भर रहे हैं, ये गारंटी नहीं रहे। फॉर्म 6 जो है
दो 2023 की मतदाता सूची के निर्माण का काम चल रहा है। जो 1 जनवरी 2023 को जो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उनके नाम जोड़ने पर फोकस है इस बार में। और अगले ही वर्ष में विधानसभा का भी चुनाव है, तो मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं कि सभी दृष्टिकोण से मतदाता सूची सही बनी रहे। इसलिए राजनीतिक दलों की बैठक हमने यहाँ पर की है। राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया हुआ है ताकि वो भी मतदाता सूची को देखें, अपने जो उनके BLA हैं उन BLA को सक्रिय करके मतदाता सूची को सही और शुद्ध बनवाने में सहयोग करें ताकि चुनाव बेहतरीन तरीके से हो सके, चुनाव के समय में कोई आपत्ति ना हो। प्रायः इसमें देखा जाता है कि चुनाव के समय में आपत्ति आती है कि हमारा नाम नहीं है या पति या पत्नी का नाम अलग अलग हैं। तो ये सब कवायद अब की जा रही है, इस समय की जा रही है। पूरे 1 महीने का कार्यक्रम है। 8 तारीख तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर दावे आपत्ति लिए जा रहे हैं। यदि कहीं कोई चाहता है कि वो मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहता है तो ऑनलाइन भी अपने आवेदन कर सकता है। साथ ही यहाँ जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का ऑफिस है, ये ओल्ड कलेक्ट्रेट रामद्वारा, इसमें भी आकर के अपने आवेदन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कि तहसीलदार सरोज अग्निवंशी हैं, उनके कार्यालय में भी ये आवेदन दिए जा सकते हैं। प्रारूप 6 में नाम जोड़ने का है, प्रारूप 7 जो है नाम विलोपन के लिए है, काटने के लिए हैं, और प्रारूप 8 का संशोधन के लिए हैं। जो भी मतदाता सूची में अपने नाम में संशोधन कराना चाहता है वो भी अपने आवेदन कर सकता है। तो एक महाअभियान इस समय चल रहा है। हरिपुरा निवासी सुरेश नाथ उम्र लगभग 40 वर्ष द्वारा शिवम वेयर हाउस जो कि कुआखेड़ी के पास स्थित है, हमाली कार्य के दौरान उसके ऊपर अनाज का बोरा गिर गया था जिससे उसका पैर टूट गया था। वेयर हाउस मालिक द्वारा उसका इलाज नहीं कराया गया, न ही आर्थिक सहायता दी गई। पीड़ित के साथ परिजन कलेक्टर के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई गई। सरकारी जमीन जिसमें कागज लगे सरकारी जमीन, पानी 60 बीघा का पानी पड़ा था। अरे तुम्हारे घर में पानी घुस गया, सिंचाई करना है, सिंचाई करना है। ये कौन है आपके? ये पति हैं हमारे। क्या हुआ इनके साथ? इनके पैर में बोरा गिर गया। कब? 14 तारीख को। कौन से महीने में? अभी सन दे पिछले महीने। कितने महीने, कितने दिन हुआ? अभी 1 महीने होगा। और क्या? क्या हुआ, कैसे हुआ था? हम मालिक करते हैं, वो तो बोरा गिर गए। कहाँ पर? शुभम वेयर हाउस। फिर क्या मदद की गई थी वहाँ से? अभी तो वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। हाँ, उनके घर भी गए, वेयर हाउस भी गए, लेकिन वो बोले कि हम कोई मदद नहीं करना चाहते आपकी। अच्छा, हमारा कोई हक नहीं करते, मजदूरी करते, पैसे दे देते, अब नहीं दे रहे हम कोई पैसा। अभी कलेक्टर से मिलने थे, क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हम करेंगे मदद, उनसे करवाएंगे। हरिपुरा से। क्या समस्या थी जिला मुख्यालय पर? सर शुभम वेयर हाउस में मैं काम करने गया था हमारे करने। सर बोरी लेते समय एक बोरी मैंने ली, स्टेक दूसरा स्टेक मेरे ऊपर गिर गया सर। मुझे है ना एम्बुलेंस नहीं बुलाने दी, मना कर दी। कल एम्बुलेंस में बुलाओ, मारुति से तुम्हें ले चल रहा है। मुझे उठा के मारुति में रख के मेडिकल कॉलेज में ले आए, जहाँ पे कल इलाज हम करवाएंगे, तुम किसी से मतलब रिपोर्ट मत कर। मैं ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल में मुझे ना दिन भर पटके रहे। अच्छा जी, 14 तारीख की है सर, 1 महीना हो गया। तो जो कौन से वेयर हाउस बताया? शुभम वेयर हाउस। उसके संचालक कौन है? उसका संचालक हैं, मैनेजर हैं वो गोविंद शर्मा। कहाँ पर ये? जी अपने कुआखेड़ी रोड पे। क्या हुआ था और क्या हुआ फिर आपने शिकायत की? शिकायत अभी कलेक्टर साहब से तो आज ही की है मैंने। अभी तो क्या वो आश्वासन देते रहे कि हम करेंगे कार्रवाई, हमने कुछ नहीं किया सर। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं? सर मेरा यही है कि मुझे कुछ मदद मिले, मेरा इलाज करवा दें। पैर टूट गया? हाँ, निगमेश टूट गया सर। परिवार में कितने लोग हो रहे हैं आप? हमारे परिवार में सर 5 सदस्य हैं। जो छोटा लड़का, जो बच्चा है छोटा, और मिसेज है, वो बड़ी लड़की की शादी का वही बेचारी साथ दे रही है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने बोला है कि मतलब कुछ उनसे करवाऊंगा मैं और कुछ आपूर्ति तरफ से मैं करूँगा।
जीआरपी विदिशा ने सोमवार को ट्रेन से सागर की ओर जा रहे 15 वर्षीय मुस्लिम किशोर और 14 वर्षीय हिंदू किशोरी को संदेह होने पर ट्रेन से उतार लिया था। चाइल्ड लाइन की मदद से दोनों की काउंसलिंग कराई गई। चाइल्ड लाइन प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि दोनों भोपाल से सागर की ओर जा रहे थे। दोनों के बीच 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशोरी कुछ माह से गर्भवती भी है। काउंसलिंग के दौरान चौंकाने वाली बात यह सामने आई, मुस्लिम किशोर की मां किशोरी से किशोर के साथ रहने का दबाव बनाती थी, विवाह के साथ धर्म परिवर्तन कराने का भरोसा भी दिलाती थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किशोर को भोपाल किशोर न्यायालय भेज दिया गया, तो वहीं किशोरी को भोपाल भेजा गया है। चाइल्ड लाइन के दीपक शर्मा द्वारा जानकारी दी गई। दीपक शर्मा है, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन में एज अ काउंसलर की पोस्ट पर हूँ। कल कुछ एक ऐसा मामला आया था कि कुछ 2 नाबालिग लड़कियाँ रेलवे स्टेशन से संगीत मतलब पकड़ा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी क्या बताएंगे थोड़ा? सर, हमारे यहाँ पे जीआरपी थाना विदिशा से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 नाबालिग बच्चे हैं, एक करीबन 15 साल का लड़का है और 14 साल की लड़की की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहाँ पर बालक बालिका से बात की, जिसमें बालक बालिका ने बताया कि हमारा करीबन 1 साल से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है और हम भागकर लड़की के रिश्तेदार के यहाँ पर सागर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जीआरपी थाना विदिशा की टीम ने उनको पकड़ लिया। तो अभी जैसे आपने जो प्रारंभिक लड़की की जांच करवाई है, तो क्या तथ्य पाया, कुछ सामने आया कुछ? जी सर, लड़की का कहना है कि लड़की की कुछ गलत आदतें हैं, जैसे कि लड़का गांजे वगैरह का नशा करता है, शराब वगैरह पीता है, और लड़की की जो माँ है, माँ दबाव बना रही है लड़की के ऊपर कि तुम मेरे बेटे से बात करते रहा करो, जिस वजह से मेरा बेटा सुधर जाएगा, ये चोरियां करना बंद कर देगा। क्योंकि बालिका ने काउंसलिंग के दौरान भी बताया था कि लड़का चोरियों के मामले में जेल भी गया है, तो मुझे मजबूरी में उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने मुझसे बोला है कि तुम ये सारे काम मतलब मेरे बेटे से बात करोगे तो बेटा सारे काम बंद कर देगा। क्या ये दोनों जो लड़का लड़की दोनों अलग अलग समुदाय के हैं क्या? जी सर, लड़का मुस्लिम धर्म से है और लड़की हमारी हिंदू धर्म से है, और लड़की का कंटिन्यू लड़की के ऊपर दबाव भी है कि आप मुझसे शादी कर लो तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगा, और लड़के की माँ ने भी लड़के को बोल दिया है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो मैं मेरे बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दूंगी। अभी आप जांच के लिए गए थे, क्या हुआ, क्या पाया गया था? प्रारंभिक में क्या पाया गया? जांच के लिए ले गए थे हॉस्पिटल कुछ? लड़की की मैंने जांच करवाई है, जिसमें लड़की गर्भवती पाई गई है। इसके अलावा अभी इनको कहाँ पर अपन किस तरीके से भेज रहे हैं, कहाँ शिफ्ट करेंगे? सर, कल बाल कल्याण समिति में हमने बालक एवं बालिका दोनों को प्रेजेंट किया था, जहाँ पे बालक को भोपाल पुलिस को दे दिया है, जिससे कि बालक को जेजेबी किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत कर सके, और लड़की को बाल कल्याण समिति ने अस्थायी तौर पर गुलमोहर में रखने का आदेश दिया था। आज हमारी टीम बालिका को लेकर भोपाल बाल कल्याण समिति जा रही है, जहाँ से बच्ची को प्रेजेंट करके आगे की कार्रवाई भोपाल बाल कल्याण समिति करेगी। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित भगवान भैरवनाथ मंदिर में भैरव अष्टमी के चलते बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। विगत कई वर्षों से चल रहा है जहां अखंड रामायण का पाठ। सादर साई कुशल हित शोभयोग साई नाथ की रामा नाथ करे लाल किया रामा सीता राम चरण अति मोरे अनुजन हरौ अनुग्रह तोरे मिथिला भरवनाथ किया रामा राम चरण अति मोरे अनुजन हरौ अनुग्रह तोरे कौशल पद गति सुजय को। कौन सा मंदिर है ये? आज भैरव जी की अष्टमी मन रही है। नीमताल भैरव मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से हर दिवस ये कार्यक्रम मनाया जाता है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी आकर धर्म का लाभ उठाएं। काल भैरव मंदिर पर रामायण जी चल रही अखंड पाठ, जिसमें हमारे आदरणीय जी गंजवासोदास पप्पू महाराज जी का बहुत भाव है। आदरणीय भाई साहब तीरथ प्रताप सिंह जी के दरबार जी के सहयोग से यहाँ पर 2013 से अखंड रामायण जी का पाठ चल रहा है, जिसमें सभी शहरवासी एवं ग्रामवासियों को सहयोग है। सभी के भक्ति और शक्ति के बल से यहाँ पर अखंड रामायण 9वीं साल है चल रही है। आदरणीय हमारे महाराज जी पुजारी जी काल भैरव मंदिर के, इनका भी सहयोग रहता है। पप्पू पटेल भक्तों का अधिक से अधिक सहयोग रहता है।
9 साल हो गए। 9 साल हो गए। आज क्या उत्सव है? आज भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में 6 बजे शाम के अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है और भैरव अष्टमी मनाई जाएगी यहाँ पर धूमधाम के साथ। शाम को धूमधाम से आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।